चलिए आपको क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 9 का रे ऑप्टिक्स एक डेरिवेशन में लेकर आया हूँ। रिलेशन बिटवीन रियल एंड अपरेंट डेप्थ। देखो, इस डेरिवेशन को करने के पहले थोड़ा इसके बारे में समझो, एक्चुअली में है क्या। ठीक, आपने कभी भी, है ना, आपने कभी देखा होगा कि एक मान लो कि बीकर है। क्या है? बीकर है, बाल्टी, और इसमें वाटर है, पानी भरा हुआ है इसमें। ठीक है, कभी मतलब लाइफ में कभी हुआ होगा, नहीं तो एक्सपेरिमेंट देख लेना कि आपने एक सिक्का को देखा, फेंक दिया इसमें। ये क्या है? सिक्का। सिक्का ले लो, उसमें डाल दो। सिक्का नहीं हो तो और भी कुछ डाल दो। ठीक है ना। और यहां से देखना स्टार्ट करो, यहां से आप देखना स्टार्ट करो इस सिक्के को, तो आपको वो सिक्का कहाँ दिखाई देगा? ध्यान दो, आपको सिक्का ये बॉटम पर नहीं दिखाई देगा, कहीं इस पॉइंट पर दिखाई पड़ना चाहिए। ठीक है, अब इस पॉइंट पर आपको दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को ऑपरेंट डेप्थ। ठीक है, और ये जो है, ये सिक्का जो है बॉटम में था, ये कितना शिफ्ट हुआ, ये है ना, रियल पॉइंट से कितना शिफ्ट हुआ, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? रियल डेप्थ। इसको क्या बोलते हैं? रियल डेप्थ बोलते हैं, है ना। ये सॉरी, नॉर्मल डेप्थ, ये नॉर्मल डेप्थ बोलते हैं, इसी को बोलते हैं नॉर्मल डेप्थ। यानी कि आपको वो सिक्का दिखना चाहिए इधर नीचे बटन पे, ठीक है ना, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कहाँ? किसी पॉइंट पर। और उस ये बटन से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कि सिक्का कहाँ दिखाई, किस पॉइंट, कहाँ कितना शिफ्ट हो गया। तो आंसर है कि ये नॉर्मल डेप्थ, ये ही नॉर्मल डेप्थ कहलाता है ना। और यहाँ ये जो डेप्थ होता है, ये अपरेंट डेप्थ कहा जाता है, और पूरे डेप्थ को बोला जाता है रियल डेप्थ। क्या बोला जाता है? रियल डेप्थ। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, मैं फिगर फिर से अच्छे से बनाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, इसे डिनोट करते हैं, आप तो जानते ही हैं, है ना, इक्वल में रियल डेप्थ अपन में अपरेंट डेप्थ होता है। ठीक है, तो आओ इसको थोड़ा सा फिगर बनाकर मैं अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा फिगर पर ध्यान दीजिएगा। मान के चलो कि यहां सिक्का था, मैं बना नहीं रहा हूं। अब यहां से आपको सिक्का दिखना है, ठीक है ना। आप यहां से देख रहे हो, एक्चुअली में कहां से देख रहे हो? यहां से दिख रहे हो, ठीक है ना। तो ये देखो, ये क्या हो गया? ये यहां से, अब सबसे बड़ी चीज यहां पर बेटा ध्यान देना कि आप यहां से देख रहे हो, ठीक है ना, लेकिन आपको डेरिवेशन करना है। अब डेरिवेशन करना है तो आप जानते हो कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के लिए एंगल चाहिए, ठीक है ना। तो देखो, एंगल तो यहीं पर बन रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा एंगल को यहां बनाएंगे। कहां बनाएंगे? यानी कि जिससे पता चलेगी कि एंगल बन रहा है, ठीक है ना। देख रहे हो यहीं से, लेकिन अब थोड़ा देर के लिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो सिक्का है ना, उसका रिफ्लेक्शन कहां है? यहां है, यहां ना होकर यहां है। क्यों भाई? अरे एंगल उंगल बनेगा तब तो समझ में आएगा, तब तो डेरिवेशन करोगे। अब मैं इसी को मैं बोलता हूं कि इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड यहां तक आ गया तो कैसे सोल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब आप जानते हो कि ये एंगल आई हो जाएगा, ठीक। अब यहां से, अब ये चूंकि ये क्या है? ये क्या है? ये वाटर है, ये वाटर है। अच्छा, ये एयर है, एयर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेयर एयर। और इसको क्या बोलते हैं? डेंसर बोलते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब आप जानते हो कि यहां से ये नॉर्मल मैं कर देता हूं इसको, ये क्या है? नॉर्मल है, ठीक है। यहां से ये क्या हो जाएगा? जाना था ऐसे, लेकिन ये क्या हो जाएगा? बेंड कर जाएगा, बेंड कर जाएगा, है ना। डेंसर टू रेयर जब
क्रॉस होता है, पास होता है रेयर डेंसर टू रेयर, तो वे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागने की कोशिश करता है ना। तो ये कहां बनेगा, ये जो लाइन यहां पर भाग रहा है, ये लाइन कहां बनेगा, किसी इस पॉइंट पर, कोई ये पॉइंट पर। अब चूंकि ये मान के चलो कि ये ऑब्जेक्ट है, मैं और कर दिया, ये ए है, ठीक है ना, और ये बी पॉइंट है, ठीक, और इसको मैं नाम रख देता हूं सी पॉइंट। अब यहां पर ध्यान देना कि एंगल आई और एंगल आर कहां बनेगा, आप ध्यान से समझना, ठीक है। तो देखिए ये बेटा एंगल आई होगा, इंसिडेंट रे, यहीं से तो इंसिडेंट हो रहा है ना, इंसिडेंट कहां हो रहा है, ये इंसिडेंट हो रहा है ना, ये आपका इंसिडेंट हो रहा है, सॉरी मैं यहां लिख दिया, यहां इंसिडेंट होगा, नॉर्मल से बनता है ना, हाँ नॉर्मल से, ये इंसिडेंट है, ठीक है। अच्छा ये इंसिडेंट है, तो ये लाइन देखो है ना, सॉरी ये लाइन बेंड करके ऐसे हो, इसको मिटा देता हूं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ये बेंड करके ऐसा हो गया शिफ्ट। अच्छा ये नॉर्मल से ये क्या हो जाएगा, एंगल आर बनाएगा। अब यही एंगल आर है ना, ये जो यहां से इंसिडेंट रे पास हुआ और डेंसन टू रेयर ये पीछे बना लिया, यानी कि ये एंगल आपका आर हो जाएगा। मुझे यहां कैलकुलेशन नहीं करना है, एंगल आर यहां बन जाएगा, ये एंगल आई और एंगल आर। फिर से एक बात ध्यान से समझिए, यहां से कोई रे निकला तो ये एंगल आई बनेगा, बात समझ, इंसिडेंट और डेंसर टू रेयर जा रहा है तो नॉर्मल से दूर शिफ्ट होगा, है ना, और मुझे यहीं पर देखना है सीके को, अब हवा में थोड़ी ना देखोगे, तो ठीक इसके पहले इस पॉइंट पर रिफ्रैक्टिव एंगल बनेगा, क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन आकर कर मैं यहां पर करूंगा, बात समझ में आ रहा है ना, ठीक। अब करना क्या है, यहां पर लेंस ला लगा देंगे। अच्छा सबसे बड़ी चीज है प्रूफ क्या करना है, वो मेन चीज है। तो प्रूफ आपको करना है कि ये जो हम लोग ये कितना, मतलब यहां से है ना, ये तो मान लो कि ये रियल डेप्थ हो गया, ये पूरा बेटा ये क्या हो गया, रियल डेप्थ, इसको मैं लिखता हूं रियल डेप्थ। रियल डेप्थ क्या है, तो ओ से लेकर ए तक, रियल डेप्थ क्या है बेटा, ओ से लेकर ए तक, ठीक। अच्छा ये बी, ए से बी पॉइंट पर कौन सा डेप्थ हो गया, तो आंसर है ये अपरेंट डेप्थ हो गया, इसको मैं लिखता हूं अपरेंट डेप्थ। अब अपरेंट डेप्थ कितना है, तो ए बी है, अपरेंट डेप्थ क्या है बेटा, ए बी है। अच्छा मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि ये जो सीका है बॉटम पे, ये नीचे, ये ऊपर चला आया है ना, यहां इस पॉइंट पर आ गया, तो ये कितना शिफ्ट हुआ है ना, तो ये होता है नॉर्मल शिफ्ट। ये कौन सा शिफ्ट होगा, नॉर्मल शिफ्ट। मुझे क्या फाइंड करना है, नॉर्मल शिफ्ट नहीं, नॉर्मल डेप्थ। अब कैसे निकालोगे, कैसे, तो लिखो नॉर्मल डेप्थ, नॉर्मल डेप्थ बराबर क्या हो जाएगा, ये रियल डेप्थ, रियल डेप्थ माइनस में ऑपरेंट डेप्थ, यानी कि रियल डेप्थ क्या है, ओ बी इक्वल हो जाएगा, ओ बी इक्वल हो जाएगा किसका, ओ ए माइनस ए बी। बस आपको यही फाइंड करना है। चलिए करेंगे, यहां पर लगाएंगे स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो साइन आई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, यह है साइन आई, साइन आई बराबर साइन थीटा बराबर, आप क्या जानते हैं, यहां पर लिख देता हूं कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब देखो इस एंगल के सामने, इस एंगल के सामने है ना, पहले तो ऐसे मत लिखो, स्नेल्स लगाएंगे, पहले इन ट्रायंगल ए ओ सी देख लो, ए ओ सी में देखो, अब ए ओ सी में हम लोग साइन आई लगाएंगे, तो साइन आई, क्योंकि ये आई है, साइन आई बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाला
ये परपेंडिकुलर होता है, ए ओ सी में देखना है तो ये क्या हो जाएगा, ए सी। और हाइपोटेनियस क्या हो गया बेटा, ये हाइपोटेनियस है ओ सी। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया, या साइन आई रखो, है ना। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी में देख रहे हो, ए बी सी में क्या है, आर, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर वही है, इसके लिए भी परपेंडिकुलर वही है, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, तो बी सी, इक्वेशन 2। अब स्नेल्स लॉ लगाए हैं, है ना, यहां ना लिखकर स्नेल्स लॉ को हम लोग लिखेंगे यहां, स्नेल्स लॉ, है ना, यूज स्नेल्स लॉ। तो हम लोग स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपन में साइन आर, साइन आई क्या है भाई बेटा, ए सी अपन में ओ सी। अच्छा, ये डिवाइड में आएगा ए सी अपन बी सी, इंटू में करके लिखता हूं बी सी अपन में ए सी कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, साइन आई इक्वल साइन आर बराबर बी सी अपन में ओ सी। क्या आ गया बेटा, ये मान के चलो इक्वेशन 3 है, ये क्या हो गया, बी सी अपन में ओ सी। यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। अब ध्यान दो करना क्या पड़ेगा, एक्चुअली में मैं पहले ही बता चुका था कि हम लोग यहां से देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा देर के लिए हम लोग यहां शिफ्ट कर गए हैं एंगल उंगल निकालने के लिए। तो मैं ये चीज बोलना चाहता हूं, है ना, कि ये जो ओ से सी तक का डिस्टेंस है, ओ से सी तक का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, ओ से ए तक पर है, पहला। दूसरा, बी से सी तक का डिस्टेंस है, ये बी से सी तक का डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस क्या है, तो बी से ए तक का है ना। इसी को ये जो हम लोग देख रहे हैं, तो रिफ्रैक्शन ज्यादा थोड़े ना होता है, माइनर रिफ्रैक्शन होता है। मतलब ये मैं ऐसे देख रहा हूं, चाहे ऐसे देख रहा हूं सामने, तो थोड़ा सा रिफ्रैक्शन होता है, एकदम ऐसे, समझ रहे हो ना, एकदम ऐसे, मतलब समझो कि उसी पर अप्लाई हो रहा है। लेकिन यहां पर बताने के लिए थोड़ा दूर रखकर डेरिवेशन किया जाता है। तो ये OC है ना, OC क्या है, OA ही है, और BC क्या है, BA ही है। क्या पूरा परफेक्ट है, नहीं, परफेक्ट मत लिखो, मतलब कि उसी पर उसी के समान है, समझ रहे हो ना। तो ऐसा चीज तो आपको लिखना क्या पड़ेगा, ध्यान से सुनो, इफ A एंड B आर, लिख दे तो इफ A और C, A एंड C आर क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के क्लोज है, ए और सी एक दूसरे को क्लोज है। मैं बोला ना कि OC क्या है, OA है, यानी कि ये C, ये पॉइंट C जो है ये A पर ही लाई करता है, बस इतना ही समझ जाओ, ठीक है ना। तो इफ A एंड C आर क्लोज टू ईच अदर, अब ये क्यों, बिकॉज एक स्टेप और बढ़ जाओगे तो बेटर रहेगा, है ना, बिकॉज द साइज ऑफ प्यूपिल इज स्मॉल। कारण क्या है, ज्यादा रिफ्लेक्शन, मेरी आंखें जो है ज्यादा रिफ्लेक्शन पर थोड़े ना देख सकता है, एक ही पॉइंट पर देखेगा। मैं देखूंगा, मतलब कोई भी बीकर में बाल्टी में पानी रहेगा तो ऐसे मैं देखूंगा, ऐसा थोड़ी कि उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर रहे तो ऐसे देखूंगा, नहीं, दोनों जगह तो देख नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी करूंगा तो उसका रिफ्लेक्शन कहीं और जाएगा। रिफ्लेक्शन प्यूपिल के, ये रिफ्लेक्शन जो प्यूपिल है ना आपका, प्यूपिल बस इतना में ही रिफ्लेक्शन हो रहा है, बस इतना ही, तो वो क्या है, समझो कि उसी मेन लाइन पर ही, मेन रे पर ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अब ये क्या होगा, इससे क्या होगा, ध्यान से सुनो कि ये जो OC है ना, OC या BC है ना, तो ये यहां से मुझे एक कैलकुलेशन निकला कि OC है, ये सिमिलर हो गया OA का, एंड
BC है, तो ये सिमिलर हो गया किसका? AB का। बस मुझे यही प्रूव करना था। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि इक्वल ही लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, हम लोग करेंगे क्या कि वैल्यू, है ना, OC इक्वल OA एंड ये क्या था, BC था, सॉरी, BC इक्वल AB, है ना, वैल्यू पुट वैल्यू OC इक्वल OA एंड BC इक्वल AB इन इक्वेशन 3 में पुटअप कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन I अपन में साइन R बराबर क्या होता है, BC के जगह पर क्या लिखना है, AB, और OC के जगह पर क्या लिखना है, OA। इतना तक हम लोग पहुंच गए, इतना तक हम पहुंच गए। अब AB क्या है, AB क्या है, AB क्या है, AB क्या है, तो अपरेंट डेप्थ आ गया ना। और OA क्या है, OA क्या है, रियल डेप्थ, ठीक है। तो देखो यहां से AB क्या है, अपरेंट डेप्थ, और OB क्या है, रियल डेप्थ, ठीक। अब एक स्टेप और यहां पर समझना बेटा, मैं नीचे ही लिख दूंगा। आपके पास ये, इस पर ध्यान दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या हो गया, रियल डेप्थ अपन में अपरेंट डेप्थ, लेकिन आपके पास आया है अपरेंट डेप्थ अपन में रियल डेप्थ। अब इसका मतलब समझो, रिफ्रैक्टिव अगर इंडेक्स अगर पढ़े हो तो ये क्या होता है, एयर टू मीडियम, ये क्या होता है, एयर टू मीडियम। लेकिन अभी हम लोग ने जो AB अपन में OA फाइंड किया, साइन I अपन साइन R, वो कहां से फाइंड किया, तो डेंसर टू रियर एयर। डेंसर क्या है, डेंसर में वाटर है, डेंसर में क्या है, वाटर है, रियर एयर में क्या है बेटा, एयर है। तो अभी जो हम लोग फाइंड किए वाटर टू एयर किए, है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन I अपन में R, इसको ऐसे मैं लिखूंगा कि मैं वाटर से एयर के लिए AB अपन में OA फाइंड किया था, है ना, वाटर से एयर के लिए। लेकिन ये फॉर्मूला पर बैठेगा नहीं, ये रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या बोलता है कि एयर टू एनी मीडियम, यानी कि एयर टू मीडियम, मीडियम की जगह पर M की जगह पर W, वाटर, मीडियम मतलब वाटर ग्लास, समझ रहे हो ना। तो देखो इसको चेंज करने का दो तरीका है, ये यहां ध्यान दो, दो तरीका है। या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, या तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपन में, और ये चेंज हो जाएगा, A आ जाएगा यहां, और ये, ठीक। और नहीं तो मैं 1 अपन मीडियम ना लिखकर ऐसे ही मैं लिखना चाहता हूं, तो फिर रेसिप्रोकल किसका होगा, इसका नहीं होकर इसके इक्वल का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इसको मैं, ध्यान दो बेटा, लिखूं तो इसका रेसिप्रोकल ना कर OA अपन में OB कर देता हूं, सॉरी AB, OA अपन में AB, ठीक है। अब यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां से क्या करना है आपको कि ये जो AB है ना, ये जो AB है, AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहां पर देखो रियल डेप्थ तो मुझे है ना। अब नॉर्मल, हाँ रियल डेप्थ है, और AB का वैल्यू नहीं पता है। देखो AB का वैल्यू मुझे पुटअप करना है यहां पर, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा, OA, ठीक है ना। अपन में इसको केवल अब ऐसे लिख सकता हूं, है ना, एयर टू मीडियम को केवल बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बस सिंपल लिख सकता हूं। अब यहां से ध्यान दो, OB बराबर क्या हो जाएगा, तो OA तो ठीक है, OA तो ठीक है, माइनस AB के जगह पर क्या लिखूं,
OA अपन में, है ना। अब यहां से ध्यान दो बेटा, थोड़ा यहां से कि जगह नहीं है, तो ये क्या करता हूं कि OA में कुछ नहीं है तो 1 है, OA यहां से कॉमन ले लेता हूं, तो OA कॉमन लूंगा तो यहां OA की जगह पर 1 हो जाएगा माइनस, और ये ठीक, ये OB के इक्वल आया ये आपके पास। लेकिन अब एक चीज और है कि OA जो रियल डेप्थ है उसको T से डिनोट करते हैं, है ना, और OB को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, OB को हम लोग डिनोट करते हैं D से। तो मैं लिखता हूं कि नॉर्मल शिफ्ट क्या है, D से डिनोट करते हैं, और रियल डेप्थ को किससे डिनोट करते हैं, T से। तो इसके बदले क्या लिखेंगे, D बराबर T और 1 माइनस 1 अपन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपके पास फार्मूला ड्राइव होकर आ गया, D बराबर T ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये ऑपरेंट डेप्थ के लिए था। मानता हूं डेरिवेशन थोड़ा मेरे समझाने के चलते लॉन्ग चला गया होगा बेटा, लेकिन एक एक वर्ड अगर सुनोगे ना तो फिर दोबारा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब बात यह है कि ये तो वाटर था, 2-3 लेयर हो जाए, बात समझ ना, 2-3 लेयर हो जाए तो क्या करोगे। अगर 2-3 टाइप का मीडिया आ जाए, जगह नहीं था इसलिए नहीं लिख पाया उस पर कि वाटर भी है, ग्लेसरिंग भी है, आई भी है, 2-3 मीडिया आ जाए, ये नहीं लिखा ना, टोटल अपरेंट शिफ्ट फॉर कंपाउंड मीडिया। तो वहां D बराबर, देखो D बराबर हम लोग क्या ड्राइव किए, T ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडिया। तो अब 2-3 टाइप का मीडियम आ जाए, चाहे उससे ज्यादा, तो क्या करेंगे, T1 है ना, V1, T2 V2, T3 मीडियम 3, है ना। तो ये सारे मीडियम क्या हो जाएंगे, अलग अलग मीडियम के लिए ये फॉर्मूला प्लस करते चले जाएंगे, कहाँ तक, जितना मीडियम होगा, इसलिए मैं डॉट डॉट लिख दिया हूँ। और थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अभी मेरे चैनल को ग्रो होने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।